जो है यह अभियान तो हम लोग 2018 से इस मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जितना गंभीरता के साथ इस विषय के ऊपर जितना गंभीर चिंतन जो देवेंद्र शुक्ल जी के माध्यम से आया है, यह वास्तव में हम सब की तंत्राओं को झकझोरने वाला है। और इसके लिए मेरा एक सुझाव आप सभी लोगों से है कि हम लोग जो है अभी हम लोग मंगियाबाद में सभा करके आ रहे हैं और वहां भी चूंकि वहां तो एक बड़ी तादाद में यादव भी लोग थे और मुस्लिम भी लोग भी बैठे हुए थे, उनके बीच में जो बात रखा तो उसमें वहां पे हमने बात रखा तो जनसंख्या नियंत्रण के विस्फोट के दुष्परिणामों के ऊपर बात रखा। आने वाले समय में आज जो हमारे बच्चे अच्छी शिक्षाएं बीटेक एमटेक और डिग्रियां ले करके और अपनी सीवी ले करके नौकरियों के लिए दौड़ रहे हैं, एक समय था कि कभी एक साल दूसरा साल जब बच्चे का जो है इंजीनियरिंग में होता था, कैंपस सिलेक्शन हो जाता था। इस प्रकार की हमने बातें वहां पर रखते हुए जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पे उन सब लोगों से हमने समर्थन की अपील किया। लेकिन आज जो बात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और जो आदरणीय देवेंद्र शुक्ल जी ने जो बात रखी है, यह बात बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। और चिंतन का विषय यह है कि अब हम लोग जो है सारे सनातनी, मैं सनातन महासभा को विशेष रूप से जो है धन्यवाद दूंगा कि सनातन के संस्कृति के उद्गम और विकास के लिए लगातार चिंतन कर रहे हैं। हर माह पूर्णिमा के दिन मां गोमती की आरती और उस आरती के अवसर पर सनातन के संस्कृति के लिए के ध्वजवाहकों का सम्मान का जो परंपरा आपने शुरुआत किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। शिवराम मिश्रा जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब लोग सनातन के अग्रदूत हैं और भगवान कर इस प्रकार के और भी नेतृत्वकर्ता इस समाज में निकल करके आए जो, क्योंकि वास्तव में सनातन देख लीजिए, अभी आप छोटा सा एग्जाम्पल, अभी अयोध्या में एक नाबालिग बालिका के साथ एक मुस्लिम ने दुराचार किया और उस मुद्दे के ऊपर न कांग्रेस बोली न सपा बोली, और सपा ने तो सीधे सीधे समर्थन किया। सपा ने तो यह कहा कि जो है मतलब अपने 5 साल के कार्यकाल में कभी इस प्रकार की घटना पे उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग नहीं किया था, लेकिन आज वो डीएनए टेस्ट की बात कर रहा है। उसका खुल्लम खुल्ला एक एजेंडा है। कांग्रेस और सपा का एजेंडा एक है कि समाजवाद मुस्लिम समाज को अपने साथ संगठित करो और हिंदू समाज के दोगले, ये दोनों मिल करके ये जो अभी चिंता जो जताई है आपने, वो सारी चिंताओं का मूल कारण है कि हमारे आपके बीच के गद्दार, वो गद्दार ही जो है आपको जो है गजवाए हिंद की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये काम करना है, हम लोगों को काम ये करना है कि छोटी छोटी दलित मलिन बस्तियों में यादवों का सम्मेलन बुलाएं, जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं उनके बीच में बैठने की कोशिश करें, और भी जो कामकाज प्रजापति समाज के कुम्हार वर्ग के लोगों के बीच में बैठना शुरू करें और उनको अपने मूल काम के लिए प्रेरित किया जाए कि आप अपने मूल काम को छोड़ रहे हो और तो आपका काम ये दूसरे लोग पकड़ रहे हैं और आप 6,000, 8,000, 12,000 की नौकरी के पीछे सिविल लिए जो है टहल रहे हो, जबकि आप हजारों रुपया जो है कमा सकते हो। इन्हीं कामों से, आपके घर के परिवार के खेती किसानी के ही कामों से और इन कामों से सभी लोग की बच्चों की शादी विवाह भी होता था, घर परिवार में खुशहाली, सारी रिश्तेदारी नातेदारी भी जो है सब कुछ मनाते थे और कहीं कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आज समस्या उत्पन्न हो रही है। तो आप सभी पथ प्रदर्शक गण यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप सभी लोग जो है इस मुद्दे पर चिंतन करिए कि अब हम लोग इस प्रकार के अभियान को लेकर के चलें। अब बिरादरी के जो मूल रूप से जो लोग जो है, जैसे दुग्ध व्यवसाय से यादव समाज था, आज दूध के व्यवसाय में 75% मुस्लिम आ चुके हैं और हमारी मजबूरी है, हम उनसे दूध ले रहे हैं। हम न चाहते हुए हम उनसे जो है दूध लेने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि दूध आएगा कहाँ से। तो हम लोग अगर उनको प्रेरित करते हैं कि हे यदुवंशियों, तुम अपना काम छोड़ रहे हो, तुम्हारा काम ये पकड़ रहे हैं, तुम लोग अपने काम को पकड़ने की कोशिश करो, उनके अंदर एक जागृति लाई जाए। अपने कुम्हार वर्ग को, अपने विश्वकर्मा समाज के लोगों को जो है क्यों नौकरी के पीछे जो है, अभी जैसे आपने यह बात कहा, वास्तव में आज हमारी आपकी मजबूरी क्या है। एसी का अगर आपकी खराब है तो एसी बनाने वाला जो आ रहा है वो मुस्लिम ही आ रहा है। आपके और भी कारपेंटर के काम में जो है आप देख लीजिए, वो कम पैसे में, हमारे घर पर अभी कुछ दिन पहले काम था, हमको जब पता चला कि इसमें तो मुस्लिम है, तो मैंने जो मेन व्यक्ति था उससे मैंने कहा, भाई देखो हमारे घर मुस्लिम कोई कारीगर नहीं आएगा, आप जो है दूसरे लोगों को लगा करके काम कराइए।
तो उसने कहा भैया हम करें तो क्या करें, हमारी मजबूरी ये है कि ये कम पैसे में और अच्छा काम करते हैं, और हमारे जो हिंदू भाई हैं वो काम ही नहीं करना चाहते हैं, 2-3-4 दिन काम कर लेते हैं, थोड़ा पैसा जेब में आ जाता है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन काम पे आते ही नहीं है। ये सब समस्याएं हैं। तो हम लोगों को इस मुद्दे के ऊपर चिंता करना है और लोगों को अपने मूल व्यवसाय की ओर, खेती के काम को भी हम लोग सब लोग जो है छोड़ चुके हैं। हम सारे लोग जो है शहरवासी हो गए हैं। तो हम अपने हम लोगों की दिक्कत यह है कि हम लोग तो जो है गांव खेत खलिहान वाले लोग हैं, हम लोग गांव खेत खलिहान बेच करके चले आ रहे हैं, और आपकी खेती खरीद कौन रहा है, वो आप जाकर के देखिए, चिंता करिए। आज बहुत गंभीर चिंतन इस विषय पर जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन सार्वजनिक रूप में, यहाँ तो केवल सनातनी लोग बैठे हैं तो हम इस प्रकार की बात कर रहे हैं, लेकिन बाहर हम लोग इस मुद्दे के ऊपर यह बात जरूर कहेंगे कि आज हम 145 करोड़ हो गए, 90,000 प्रतिदिन हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। हम किस तरीके से आगे आने वाले में स्थितियां क्या होने वाली है, और उनकी आबादी, जैसा कि आपने बताया, ये पीएमओ कार्यालय के आंकड़ा मैं रख रहा हूं 1950 और 2015 के मध्य, या मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं, ये 65 सालों में मुस्लिम आबादी 43.8% बढ़ी, और इन्हीं कार्यकाल 65 सालों में 7.8% या 6% इस तरीके से जो है हिंदू आबादी घट गई है, जो रेशियो बढ़ने का रफ्तार होना चाहिए। हालांकि आदरणीय देवेंद्र जी ने जो बताया, तो हमको लगता है कि करंट आपके पास जो है जो आंकड़ा आया है उसके आधार पे आपने बताया है कि उनकी आबादी और हमारी आबादी का जो रेशियो आया है वो करंट के आधार पे बताया।